सभी स्टूडेंट के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध का सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करेगी। हाँ देखिए, कहने का मतलब है सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को हम बोले तो 3 का संबंध 29 से, तो 6 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम आप लोगों को टाइम देते हैं 15 से 20 सेकंड का। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर इस क्वेश्चन का दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है 3 का संबंध 29 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट आंसर दे भी रहे हैं, बहुत अच्छे, शानदार। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी है, आसान है। दिया गया है 3 का संबंध किससे दिया है, 29 से दिया है। 3 का संबंध किससे दिया है, 29, 29 से दिया है। और हम लोगों से पूछ क्या रहे, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि 6 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे आंसर नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट गुने 10 - 1 बोल रहे हैं, 3 दहा में 30 और 1 कम करेंगे। तो आप इधर देखेंगे गुने 10 और -1 करेंगे, 6 दहा में 60, 1 कम करेंगे 59। लेकिन ऐसा ऑप्शन में 59 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो प्रश्न क्या होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। प्रश्न सॉल्व कैसे होगा, अब हम 3 को सोचेंगे, 3 को क्या करें कि 29 हो जाए। ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, तो तरीका हम आप लोगों को बताए हैं, गुना के सेंस में नहीं हो रहा है। तो आप स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। देखिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, लेकिन 29 नहीं होगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, और ये 29 के करीब जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। चलिए, इसे भी इसी प्रकार से करते हैं। 6 है तो आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर दीजिए और इसमें भी 2 जोड़िए। 6 का क्यूब का मतलब 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 जगह 216, 216 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 218। क्या देखिए, 218 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 218। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा, 218 होगा। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 218, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। हाँ, करना क्या है, क्यूब करना है +2 करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, क्यूब प्लस क्या, 2, क्यूब +2 एकदम सही। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं, स्क्वायर प्लस माइनस वाले, क्यूब प्लस माइनस वाले, नॉर्मल संख्याएं वाले, ठीक है। ऐसे प्रश्न हम आप सभी को कराए हैं। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं डी, आप सभी लोग सही हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। अच्छे से देखना है आप सभी स्टूडेंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। दोस्तों, ये एक सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, श्रृंखला 43 31, यानी कहने का मतलब है 43 31 74 105 179 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फटाफट आप लोग, हम देखें कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे। बताए, इस क्वेश्चन का आंसर दे। चलिए, बातें इधर उधर की नहीं करना है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है। सारे स्टूडेंट आंसर दे। आंसर अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आंसर हमें नहीं चाहिए। सबका आंसर एक साथ चाहिए और एक जैसे चाहिए, सही आंसर चाहिए। लॉजिक भी बताते रहे आप लोग, लॉजिक क्या कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ स्टूडेंट आंसर बता भी रहे हैं, लॉजिक भी बता रहे हैं, बहुत सही। देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी भी सीरीज यानी श्रृंखला का क्वेश्चन आपके सामने आए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी सीरीज यानी श्रृंखला का क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे आप लोग, चल क्या रहा है। ये 43 है, 31 है, यहां पे देखें 43 से 31 हुआ यानी कम हो गया, फिर 74 105 179 बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें, तो अगर ये कम हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रमशः बढ़ता है तो हम देखते जोड़ते, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा
है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ये 43 और 31 को अगर हम जोड़ दे, ध्यान दीजिएगा, 43 और 31 को जोड़े तो ये 43 और 31 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74, 3 1 4 और 4 3 7, तो ये क्या मिल जा रहा है हम लोगों को 74 मिल गया। उसी प्रकार से फिर आप 31 और 74 को जोड़ेंगे तो 70 30 100 होता है, एक इधर 4 इधर, यानी कि 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, समझ रहे। इसी प्रकार से आप अगर 74, ध्यान दीजिएगा, 74 और 105 को जोड़ेंगे तो 74 5 79, यानी कि 179 हो जाएगा। देखिए आगे आपको दिख रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ के अगली संख्या प्राप्त होगी। इन दोनों संख्या को आप जोड़िए, 179 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप 5 जोड़े तो 184, फिर 100 है यानी कि 284, आंसर होगा 284। आप जोड़ के देख सकते हैं क्या होगा 284। ऑप्शन नंबर होगा क्या डी, ऑप्शन नंबर होगा डी। यानी चल क्या रहा है, इसमें जो सीरीज श्रृंखला चल रहा है, पहली दो संख्याओं को जोड़ने पे तीसरी मिल रहा है, फिर आगे वाली दो संख्या को जोड़ने पे अगली संख्या प्राप्त हो रही है। यानी दो दो संख्या जोड़ रहे हैं तो आगे वाली संख्या क्या हो रही है, मिल रही है। यही हो रहा है ना, हाँ वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 284, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कमेंट करके एक बार आप लोग बताएं तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करिए। और क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक सभी स्टूडेंट जरूर कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, सारे स्टूडेंट जुड़ जाए। चलिए बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया है, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम में यह प्रश्न कई बार रिपीट किया है, कई बार पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कप CUP को DAO लिखा जाता है और RAN को SEM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BAD को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है। बताएं, देखिए CUP को DAO, RAN को SEM, तो आपको बताना है BAD को किस प्रकार लिखेंगे। बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दे। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे स्टूडेंट। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। सारे स्टूडेंट देखें और आंसर दे। नहीं समझ में आ रहा है, अभी तुरंत नहीं बोलना है नहीं समझ में आ रहा है, पहले क्या करना है, कोशिश करना है, फिर आप बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम देखेंगे। अलग अलग आंसर आ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत ही आंसर दे रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिए डेली क्लास ज्वाइन करने वाले भी स्टूडेंट कुछ कुछ हैं, आंसर नहीं दे पा रहे, लेकिन मैक्सिमम सही दे रहे हैं। देखिए डेली क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो समझ में आप सबको आएगा। देखिए ये लिखा क्या है, ये लिखा क्या है, CUP को DAO, C को क्या लिखा है, D लिखा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, U को क्या लिखा है, A लिखा है। तो U को A कैसे लिखा है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहां पे आपको समझ में एक चीज आ रहा होगा, देखिएगा अभी थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए C को D लिखा, मतलब ये क्या किया है, +1 किया है। U को क्या लिखा है, A लिखा है। अभी इसको छोड़िएगा, अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए P को क्या लिखा है, O लिखा है, यानी -1 किया है। P के पहले क्या आता है, O, ठीक है। अभी समझाते हैं कि U को A कैसे लिखा है, आगे वाला भी थोड़ा देखिए तो अब जाके दिमाग आपका खुलेगा। R को क्या लिखा है, S लिखा है, मतलब +1 किया। A को क्या लिखा है, E लिखा है, अभी छोड़ना है, अभी समझाते हैं। N को क्या लिखा है, M लिखा है, यानी कि पहले वाला लिखा है। लेकिन A को E लिखा है, A को E लिखा है, U को A लिखा है। कैसे लिखा है, देखिएगा, ये U वॉवेल है, A भी वॉवेल है, A वॉवेल है, E भी वॉवेल है। वॉवेल समझ रहे, स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5। कौन कौन, A, E, I, O, U। तो यहां पे आप देख रहे हैं A को क्या लिखा है, A को क्या लिखा है, E लिखा है, यानी कि A के बाद क्या आता है,
ई आता है, इसलिए अगला वॉवेल लिखा है। यहां पे यू को, यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद कुछ नहीं आएगा तो फिर ए से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, यू को क्या लिखा है, ए लिखा है, यानी क्या किया है, अगला वॉवेल लिख रहा है। बीच वाले के साथ क्या कर रहा है, अगला वॉवेल लिख रहा है। पहले के साथ +1, बीच वाले के साथ अगला वॉवेल, तीसरे के साथ -1। समझ में आया। इसी प्रकार से आप यहां पे देखेंगे, बी में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो सी होगा। ए को क्या लिखेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखेंगे ए को ई लिखा है, तो यहां पे भी ए को आप ई ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, मतलब अगला वॉवेल। डी को क्या लिखेंगे, -1, डी को क्या लिखेंगे, -1, तो डी के पहले क्या आएगा, सी, तो आंसर होगा CEC। आंसर क्या होगा, क्या, CEC। देखिए CEC किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, CEC। आप बताएं समझ में आया कि नहीं, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और समझ में आ गया है तो यस कमेंट करिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करके बताएं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो एक बार यस कमेंट करिए। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वॉवेल में अगला बढ़ रहा है, यहां पे जो अलग अलग अक्षर है, जो कॉन्सोनेंट है, उसमें पहले में +1 हुआ है, दूसरे में वॉवेल में +1, वॉवेल में +1, तीसरे में -1। ये चीज क्लियर है आप सभी को क्लियर है, सभी स्टूडेंट ये सर कमेंट कर रहे हैं। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी में 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट जरूर करिएगा, 99% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। वॉवेल में भी +1 होता है, तो वॉवेल में वॉवेल आगे बढ़ा है। ठीक है, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहां पे आपके सामने क्या है, 4 विकल्प हैं, ABCD। इनमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक विकल्प अलग है, उसी की क्या करना है, पहचान करना है। हाँ, एक विकल्प अलग है, उसी की पहचान करना है। आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप सभी स्टूडेंट देखिए, पढ़ाई पे जब ध्यान देंगे, आप पढ़ेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, तो सारी चीजें आपको समझने में आएगी। ठीक है, हाँ, क्या आंसर होगा, 6 36, कुछ भी आंसर दे देते हैं आप लोग। एक विकल्प अलग है, उसकी पहचान करना। मैक्सिमम स्टूडेंट ए बोल रहे हैं। अच्छा, सी, समझ लीजिए, कुछ नहीं है, प्रश्न इजी है, आसान है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे नहीं बोलना है नहीं समझ में आ रहा है। कोशिश करिए, कोशिश करेंगे समझ में आएगा। देखिए कैसे दिमाग लगाना है, 2 को 5 लिख दिया है, 4 को 18 लिख दिया है, 6 को 39 लिख दिया है, 8 को 66 लिख दिया है। बहुत ही इजी है, आसान है। प्रमोद कुमार, बहुत अच्छे। तुक्का बाबा, तुक्का नहीं है, आंसर तो आपका एकदम सही है, लॉजिक भी सही है। और कितनी स्टूडेंट आंसर देने, चलिए, अर्चना, मोना, रूबी, कुमार महेश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मनीष पांडे, रॉयल ठाकुर, चलिए, रूबी गोस्वामी, अंजलि, फरा, वेरी गुड। देखिए जो स्टूडेंट डेली क्लास ज्वाइन करते हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। भावना पंत, चलिए, मुकेश, काम्या, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, काम्या कुशवाहा, चलिए, हार्दिक, अमन, संजय मौर्य, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंजनी कुमार, नीलेश, बहुत अच्छे। चलिए, भावना पंत, गलत आंसर, कुछ भी आंसर नहीं देना है। पृथ्वी पांडे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इंद्रजीत, बहुत अच्छे। प्रिंस रॉय, देवेंद्र, नीरज कुमार,
तारकेश्वर राय, देखिए समझाते हैं आप लोगों को। प्रश्न में कुछ है नहीं, देखिए ना, बहुत इजी है, फिर भी आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ना। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करना है, देख समझना है। 2 को 5 लिखा, 4 को 18 लिखा, 6 को 39 लिखा, 8 को 66 लिखा। आप देख रहे हैं ये आगे बड़ा संख्या लिखा है, बड़ा बड़ा बड़ा। तो अगर हम बात करें, अगर हम 2 का स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2 को 5 लिखा है तो 2 का स्क्वायर कर दे, और 2 का आधा कितना होता है 1, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 क्या होगा 5। ये 1 कहां से आया, इसका आधा, समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। इसी प्रकार 4 को 18 लिखा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 का आधा क्या होगा 2, तो 4 का स्क्वायर 16, ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16, देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 और आधा। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको एक और तरीका बताए, देखिए यहां पे देखिएगा, स्क्वायर और आधा में नहीं समझ रहे हैं तो आप देखिए ये किया क्या है, समझिएगा 2 का स्क्वायर किया है और प्लस 2 का 2 से भाग कर दिया, यानी आधा कर दिया। 2 को 2 से भाग करेंगे तो एक ही होगा ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 5। इसी प्रकार से ये क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का आधा, यानी 4 को 2 से भाग कर दीजिए। ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज भी क्लियर होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का आधा क्या होगा 2, यानी 2 दूना के 4 2, तो 16 2 क्या हो जाएगा 18। तो आप देख रहे हैं 2 का 5 है, 4 का 18 है, 6 का 39 लिखा है, तो देखिए क्या, ऐसे देखिएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 3, यानी कि 6/2 ऐसे कर सकते हैं, या आधा लिख सकते हैं। तो आप समझने के लिए 6 का स्क्वायर 36, 36 3 39, क्या लिखा है 39 लिखा हुआ है, सही है। ये 8 का 66 लिखा है, चलिए 8 का स्क्वायर प्लस 8 का आधा यानी कि 4, 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 ही 64 और 64, और यहां पे 8 का आधा क्या हो जाएगा बताए 4, 64 4 क्या होगा 68 होगा 68। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं 66 दिया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया, सभी को समझ में आया। ये बटा दो इसलिए कर दिए ताकि आप लोग लिख लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, अगर यहाँ पे +1 कर दे, +2 कर दे, +3 कर दे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखा है। तो ये चीज लिखा रहेगा तो आप कभी भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या है, इसलिए लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है, बताएं एक बार आप सभी स्टूडेंट क्या होना चाहिए था, 8 का स्क्वायर और प्लस 4 होना चाहिए, यानी कि 68 होना चाहिए, यहां पे 66 लिखा है, इसलिए ये गलत है, अलग है, विषम है। विषम मतलब भिन्न है, ठीक है। हाँ आप सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, अच्छे से देखना है आप लोग। क्वेश्चन देखिएगा, ए की मां बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सारे स्टूडेंट आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बताएं क्या होगा इसमें, चाचा दादा या दादी, दादा दादी, बताएं कौन सा आंसर होगा। ABCD सारे ऑप्शन, चलिए समझाएं, इस क्वेश्चन को समझाएं एक बार। नहीं समझ में आ रहा है, सारे ऑप्शन आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, हाँ कुछ स्टूडेंट सही भी आंसर दे रहे हैं। चलिए समझाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ब्लड रिलेशन आप लोग पढ़े ही हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। ए की मां बी की बहन है, ध्यान दीजिएगा, ए की जो मां है, ध्यान दीजिएगा यहां पे कौन है, ए की मां, ए की कौन है ये ए की मां, बी की बहन है, किसकी बहन है, बी की, ये बी की क्या है, बहन है, ए की मां बी की बहन है, और सी की पुत्री है, ये क्या है, सी की पुत्री है, ये सी की क्या है, पुत्री है, कौन, ए की मां। आगे कह रहे डी बी का बेटा है, डी क्या है, बी का बेटा है, ये डी जो है ये बी का क्या है, बेटा है, और कह रहे और ई का भाई है, ये डी जो है बी का बेटा है और ई का क्या है, ई का ये भाई है,
ई का क्या है, ये भाई है, ध्यान दीजिएगा, ई का क्या है, भाई है। आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, सी का ई से क्या संबंध है, यानी ये जो सी है वो ई की क्या लगेगा या लगेगी, ये बात पूछ रहा है। तो यहां पे आप लोग देखिएगा, यहां पे आप लोग देखिएगा, यहां पे ये क्या है, ये यहां पे नीचे की तरफ आएंगे तो ये इसकी पुत्री है, हो सकता है ये पुत्री हो या पुत्र हो, क्लियर नहीं है, तो पुत्र या पुत्री में कोई भी हो सकता है पुत्र ही हो सकता है पुत्री ही हो, और ये इनके संतान है। तो यानी अगर ये पिताजी है, ध्यान दीजिएगा, तो ये इसकी बहन ही है, ध्यान दीजिएगा, ये बहन है पिताजी की, ये हो सकता है मम्मी या पापा कोई हो। पिताजी के मम्मी या पापा क्या लगेंगे, बात करें पिताजी की मम्मी या पापा क्या लगेंगे, या अगर ये मम्मी इसकी होंगी, फीमेल होंगी, तो मम्मी के मम्मी या पापा, इनका भी लिंक क्लियर यहां पे नहीं है, यहां पे भी लिंक क्लियर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये मम्मी होंगी, तो मम्मी के मम्मी या पापा क्या लगेंगे, नाना या नानी। नाना या नानी किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर ये फीमेल होती, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होते, नाना या नानी कोई होता, तो लेकिन नाना या नानी ऑप्शन में नहीं है, तो ये पिताजी हैं। पिताजी के मम्मी या पापा क्या लगेंगे, दादा या दादी। क्या, दादा या दादी, यहां पर लिखा है दादी या दादा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ स्टूडेंट दादा बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट दादी बोल रहे हैं। यहां पे सी का लिंक क्लियर नहीं है, मेल है या फीमेल है, इसलिए हम आंसर देंगे क्या, इसलिए हम आंसर देंगे दादा या दादी। नाना या नानी भी आंसर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए दादा या दादी आंसर देंगे। चाचा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर। फौजी बैच से जुड़ा था मैं, आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें।